जिस वक्त पर मैंने कहा था। ठीक है। क्या हुआ जान? हाय कोरिश, सब कुछ सेट हो गया है। कल रात में लोगों को कंपनी में अकेला छोड़ने वाली हूँ। सब रेडी है। नैरो, तुम्हारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही हूँ जिसको देख के सब ठीक हो जाएगा। हाय, इस बार तो हो जाएगा। ओह बिल्कुल। बस तुम ये सोचो कि शादी पे क्या पहनोगे। मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, शादी के मामले में नहीं। हाय कुरैश, मैं बहुत हाय, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे अरे अरे, मुझे बताओगे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज हाँ बहुत अच्छा दिन है। मौसम भी बहुत अच्छा है आज। इसका क्या मतलब है नरमी? अरे वो एक नई शॉप खुली है ना, बस हम उसी की खुशी मना रहे हैं। और क्या? लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम लोग यहाँ खुशियाँ क्यों मना रहे हो? क्या करेंगे हम वो सब मनाकर? हम तो अपने घर में ही अपने सारे जश्न मना लेते हैं। और वो हमारी बुराई भी करेंगे नजमी। कोई हमारे पीछे बात करे, मैं उसके बाल खींच लूं। और फिर हम जेल भी चले जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो नजमी? हथकड़ियाँ लग जाए हमारे हाथों पर। हाय, सूरज की किरणों से भी अपना चेहरा छुपाएं। बस भी करो। लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो नजमी? नहीं, हम तो नहीं चीख रहे। अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते क्या हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हैं। चाहते अगर हो हम नजमी? हॉस्पिटल गए तो हमसे कोई मिलने भी नहीं आएगा नजमी साहब। और क्या ये भी चाहती हो कि ये रिपोर्टर्स हमें मीडिया में बदनाम करते नजमी? ये क्या है भाई? आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए कौन सा शो निकाला है? नहीं तो नहीं। ठीक है, जो चाहे करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो नहीं। ठीक है। हाँ, ओके। ओके। चुप हो जाओ, पागल हो जाऊंगा मैं। खामोश रहो। हाँ हाय कुरैश, बाल बाल बच गए। हाँ अल्लाह, और हम उस लड़की की बात कर रहे थे। हाँ वो मैंने ईमन को दे दिया। हाँ, ये अच्छा किया। एक बात बताऊं लड़की, नजमुश की तबीयत मुझे खराब लग रही है। लगता है पागल हो गया है वो। हाय चुप रहो। इस कंपनी ने इतने मजबूत आदमी को अरे, पागल कर दिया। हाँ, हम तो भूल ही गए हम क्या कर रहे अरे थे। देखो, हाँ तो भूख चलो लग चलो रही है, चलो भूख लग रही है चलो, आ कुरैश। जाओ। और एक बात सुनो, मैं तुम्हें गांव गांव घूमेंगे हम, और अगर तुम बोर होगी तो ग्रीस चले जाएंगे या फिर इटली। सिर्फ हम दोनों? हाँ, हम दोनों। क्या काम शुरू करें? शुरू करते हैं। क्या तुम घबरा रही हो? नहीं भाई, मैं क्यों घबराऊंगी? असल में इतने बड़े घर में हम दोनों अकेले हैं ना, सिर्फ हम दोनों। नहीं, लेकिन इस बात का इससे क्या लेना देना। चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है। मैंने कुछ सोचा है, मैं बताती हूँ कि क्या आइडिया है। मेरे हिसाब से हिल थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। इसे ऐसे नहीं, इसे यूं पकड़ते हैं। क्या मतलब? इस तरह लाओ इसे, और अच्छे से। डरो मत, ये नया डिजाइन है हमारा। Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle gülden? Seherin eser. मैं ये भी करती हूँ। इसको यहाँ से लेकर, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? क्योंकि मुझे लगा कि इसे ऐसा ही होना चाहिए, बस इसी वजह से मैंने ये किया। समझ गया, कोशिश तो करेंगे ना हम। रुको, मैं बताता हूँ। ये अच्छा है। Bulut geçti, किस तरह? ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसे कर लो। kaldı çimende. मेरे ख्याल है ये ठीक है। Gül rengi şarap हो गया। बस अब इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं और ये Seher yeni eser yıtar eteğini gülüm.
जबरदस्त। बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, आप कॉफी पीते हैं। मुझे भी लगता है। Kimse bilmez, kimse bilmez. हर वक्त यहाँ पर आकर क्यों खड़ी हो जाती हो? मुझे आसमान देखना बहुत पसंद है। तुम्हें वहाँ ऐसा क्या दिख रहा है जो मुझे नहीं दिखता? बताऊंगी नहीं ताकि सरप्राइज खराब ना हो। शायद कभी तुम्हें भी दिख जाए। कॉफी बन चुकी होगी, चलो चलकर पीते हैं। अरे हाँ हाँ, हमारे पास वैसे ही कम वक्त है। हाँ, भूख लगी है क्या? पास्ता इधर दो। मेरी नानी तो इसमें चिकन भी ऐड करती है, लेकिन ये इस तरह भी अच्छा बनता है। मैं जानता हूँ, क्या? बहुत अच्छा होता है ये। मैं पहले भी पी चुका हूँ इसे। हाँ, जब तुम बीमार थे। बिल्कुल। लीमू? ये रहा। लीमू बहुत जरूरी है। लीमू ना जायका बदल देता है। ढेर सारा लीमू का रस। सुनो, देखो जब तक बॉईल ना हो ना, इसको गौर से देखते रहना, वरना ये उबल जाएगा और सारा पानी गिर जाएगा और चूल्हा पूरा खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, याद रहेगा मुझे। मैं खुद भी आ सकती थी। हमने खूब काम किया। तुमने काम अच्छा किया है। यास्मीन मैडम को बहुत पसंद आएगा। तुम्हें पसंद आया? क्या? जो डिजाइन्स हमने बनाए थे वो तुम्हें अच्छे लगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया हर चीज के लिए। सब कुछ होने के बावजूद मेरे साथ ऐसे रहने के लिए। डेफनी, मैं इस तरह नहीं रहना चाहता। क्या मतलब? मेरा मतलब है इस तरह से, दो अजनबियों की तरह। लेकिन आज तो हमने सही काम किया। देखो, मसला ये नहीं है डेफनी, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ होते हुए भी हम साथ नहीं रह पाते। तुम करीब तो आती हो मेरे, लेकिन फिर दूर हो जाती हो। टेबल पे वो पेन छोड़ना, तुम्हारा तोहफा, फिर तुम ऐसे हो जाती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूं। मुझे भी अपनी ये साइड पसंद नहीं। बहुत गुस्सा आता है खुद पे। डेफनी, क्या बात है? मैं अब चलती हूँ। रुक जाओ, पहले मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? अब हमें यह नहीं करना चाहिए।
तो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं जब तक तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो जाता। तुम मुझसे नफरत करते हो और इस सूरत हाल से निकल भी नहीं पा रही। तुम नहीं समझ रहे। रहना चाहती हूँ लेकिन रह नहीं पा रही। मतलब एक तरफ भागना चाह रही हूँ लेकिन नहीं भाग पा रही। बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें नहीं पता। मेरे दर्द को तुम नहीं समझ सकते हो उमर। रहने दो, बहुत अजीब है ये। तुम छोड़ दो। डेफनी, इतनी गहरी बातें क्यों कर रही हो तुम मुझसे आज? मुझे बताओ कि आखिर मसला है क्या? नहीं बताऊंगी मैं। एक दिन मैं तुम्हें तमाम मसाइल से पाक होकर और प्यार भरी पुरानी डेफनी बन के मिलूंगी। और ऐसा जरूर होगा उमर। ऐसे नहीं देखो मुझे। मैं जल्दी ही होगा ये सच में। तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगी और बुलाऊंगी तुम्हें। और फिर हम लोग शादी करेंगे। बस और कुछ मत पूछना प्लीज। इतना बड़ा दिन करीब है। ऑपरेशन 2022। पूरी इमारत की पावर काट दूंगी। सब दरवाजे बंद कर दूंगी। वहाँ से आशिक हुए बिना निकल ही नहीं पाएंगे। बस थोड़ी देर और इंतजार करना है। वैसे किसके साथ नरवीन मैडम? उमर के साथ। क्या मैं? So funny. You are so funny, मीने, so funny. हाय, तुमने भी बस कितना बड़ा जोक कर दिया। डेफ्नी के साथ और किसके साथ? हुर्रे! बड़ी जिद की, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगी। ये काम अगर अच्छे से नहीं हो रहा तो फिर जबरदस्ती होगा। बस 2 दिन तक ये काम खत्म। यप्पी! वो टोमेटो पेस्ट कहाँ है? मुझे देखो, सिरका भी डालना है खाने में। मैदा अच्छे से साफ कर दो। समझ रही हो ना? क्यों चिल्ला रही हो? ऊपर तक तुम्हारी आवाज जा रही है। आखिर बात क्या है? अरे मैं क्यों चिल्लाऊंगी मेरी जान? हम तो यहाँ खाने पर स्पोर्ट्स की बातें कर रहे हैं और बस साथ साथ खाना बना रहे। देखो तो 350 केजी हो गया है ना मीने? नहीं मीने जी, 320। खैर जो भी है नजमी, तुम तो यहाँ से जाओ। हम काम कर रहे हैं, साथ साथ बातें भी कर रहे हैं। हाँ नरमीन, मुझे लगता है तुम फिर किसी चीज के पीछे पड़ी हो। नजमी, किस चीज के पीछे हो सकती हूँ भला मैं तो बस मीने के साथ किचन में काम कर रही हूँ, है ना मीने? जवाब दो ना। तौबा है, अल्लाह माफ करे। ब्लैक मोहम्मद जूनियर। खैर छोड़ो, मुझे देखो। इस बार टेक्निकल काम किया है मैंने। आग और बारूद एक कमरे में रख रही हूँ। हटने दो। हाय, अब आग को अलाव होने दो। उमर की बर्फ पिघलने दो। हाँ, अच्छा ठीक है। ये सब उमर और डेफनी कलेक्शन पर काम कर लें, बाकी सब सेट ही है। तो सब अच्छा हो गया। हाँ सही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? चेहरे से पता चला तुमको? कह सकते हैं पहले जैसी ताजगी नहीं है चेहरे पे। खोई खोई सी लग रही हो। बताओगी नहीं ऐसा क्यों है? लगता है कोई मसला है जो तुम छुपा रही हो। आजकल मेरी प्राइवेट लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है। मेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया। खैर बस गलती पर गलती कर दी थी मैंने।
इश्क में गलती नाम का कुछ नहीं होता, जैसा महसूस होता है वैसा करो बस। मुझे इस पर यकीन नहीं। कौन है ये बॉयफ्रेंड वैसे? क्या मैं जानती हूँ उसे? इस्माइल। इस्माइल वही? अभी कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर है वो। असल में हम बहुत मुख्तलिफ और एक दूसरे से अलग तरह के इंसान हैं। हम दोनों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, लेकिन बस मुझे मोहब्बत हो गई उससे। फिर मेरे लिए वो सब कुछ हो गया। और फिर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ना, हम जितना भी प्यार कर लें एक दूसरे को, लेकिन हमारे सोशल डिफरेंसेस हमें अलग बना देते हैं। लेकिन फिर एक जगह आकर मसला हो गया। मैंने उसे एक ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक प्यार करती हो उससे? मैं तो बीमार होने लगती हूँ अगर वो नहीं बात करता तो। इस्माइल, डेफनी, कैसी हो? बेहाल हूँ। तो खुद देख लो। आ जाओ अंदर चल के बात करते हैं। बहुत मिस किया, मतलब बेइंतहा किया। कोई सोच भी नहीं सकता उतना। कुछ भी कर लूं नहीं भूल पा रहा, बस कुछ कमी सी है। फिर माफ कर दो उसे। बस ये बात मेरे दिल में रह गई है डेफनी। सच बताऊं तो एक जहर जैसी बात थी वो। अंदर भी नहीं ठहर रही और उसको मैं उगल भी नहीं पा रहा, और माफ करने का भी मन नहीं कर रहा। मगलूब हो या गालिब हो कुछ पता नहीं चल रहा। जो तुम्हें बेहतर लगे डेफनी। तुम इश्क के बारे में गालिब और मगलूब को नहीं समझ सकी। कहने को तो मैं गालिब ही हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ये इंसान उसको खोने के बाद कहता है कि क्या फर्क पड़ता है। हाँ, असल में तुम लोगों का मसला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मत पूछो यार। जब लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब अलग हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? मुझे घसीटा है तुमने। हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद करा दिया। बहुत अच्छा काम किया यार। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मुझे प्यार के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि कुछ नहीं हुआ। फिर क्या देखती हूँ मैं कि एक आग और भड़क उठी। उम्र को देखते ही पागल हो गई। इस बार एंड क्या हुआ? एक वादा किया है, बड़ा वादा। पूरा कर पाओगी? करूंगी, मतलब पूरा करना होगा। कैसे होगा पता नहीं, कुछ ना कुछ करूंगी, क्योंकि इस तरह मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बात करने के लिए एक फोन कॉल ही काफी होती है। मुझे ही देख लो, प्यार के लिए इतनी दूर से आई हूँ यहाँ। जानती हूँ मैं ये हालत। तुम कहोगी कि क्या कर रही थी, लेकिन जैसा मैंने चाहा वैसे नहीं हुआ। हम इतने मुख्तलिफ हैं कि इसकी जगह उमर या उमर की जगह इस चलता था। बड़ा आशिक। लगता था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मतलब उसको प्यार करने का हक मुझे था। मतलब एक ऐसा टुकड़ा था जिसे कभी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा होगा कि वो तुम्हें किसी के लिए छोड़ देगा। बिल्कुल। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे अलावा किसी और से प्यार करेगा। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। हाँ, बहुत ज्यादा। जिंदगी में कभी हारी नहीं थी मैं, लेकिन पर उम्र की बात ही कुछ और थी। फिर भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जिंदगी में संभल जाऊँ। दिल बहुत दुखता है, सच में बहुत ज्यादा। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर क्या करूँ? झुकना बड़ा मुश्किल होता है ना। हाय, हर कोई इन रास्तों से गुजरा होगा, लेकिन इसको अना का मसला ना बनाओ। अगर देखो तो
इसमें हार भी हमारी है और जीत भी। तुम मुझे बार बार ये याद करवाती रहना। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिनान, मुझे तुमसे काम था। किस हवाले से? काम से। कैसा काम? जानती हूँ तुम्हारा मुझे ऐसे काम सिखाना अजीब होगा, लेकिन ये बस एक रिक्वेस्ट है। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं समझा दूंगा तुम्हें। जो मर्जी पूछ लेना, मैं सब बता दूंगा। तो फिर एक काम करते हैं, ऑफिस के बाद मिलते हैं। ग्रेट, बेस्ट है। शुक्रिया। तुम जाओ। काम आसान है। मतलब इश्क मुश्किल है। इस्माइल से कैसा चल रहा है? फोन नहीं उठाता मेरा। तुम बताओ, सूदे के साथ हो? बहुत बुरा है अपना भी। हम अब की बार मिलेंगे या तो जेल जाएंगे या फिर हॉस्पिटल। इश्क है बस, इंसान को पागल कर देता है। मुझे गुस्से वाला आदमी बना दिया। वो मैं बटन दबाना भूल गया। कैसी हो चेरी? यास्मीन मैडम, मेहमान आए हैं। मेहमान कैसे? ओह, मिस्टर नजमी। हेलो यास्मीन। वेलकम इन ऑफिस। थैंक यू। चलिए। पहले आप। बहुत शुक्रिया आपका। डेफनी, तुम यहाँ थे? हाँ। कोई नहीं आ रहा क्या? चलो। गुड जॉब डेफनी। क्या? तुम्हारे स्केच की बात कर रहा हूँ, अच्छे बनाए हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ बनाया था, बस एकदम जहन में आ गया, शैतान की तरह। तुम लोगों की भी अच्छी थी, गुस्सा हो गया। कैसे बनाई? पता नहीं, बस एकदम से गुस्सा आ गया तो बना दिया। लेकिन बातें भी करती हो, अच्छी अच्छी बातें भी करती हो, मुझे कन्विंस करती हो, फिर मैं देखता हूँ कि एक मुख्तलिफ डेफनी मेरे सामने होती है। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बात की पक्की नहीं हो डेफनी। अच्छा, मतलब तुम्हें मेरे वादे पे यकीन नहीं? हाँ, मतलब मैंने जो वादा किया है उसमें तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? अगर तुम होती तो करती, बताओ जरा मुझे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, झूठ बोलती हूँ मैं, मेरी बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं। अल्लाह अल्लाह यार, इस
वादा कर लिया और मजाक समझ रहा है उस बात को यार। शायद मैं अपना वादा पूरा भी कर लूं, किसे पता। यास्मीन, हमने सूदे को काफी सारी चीजों से दूर रखकर बड़ा किया है, मतलब बुरी चीजों से। आप बहुत लकी हैं जो सिनान जैसे शख्स का ताल्लुक आपके साथ है। हाँ, सिरान एक अच्छा लड़का है। पेशेंस में तुम लोगों के दरमियान क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मैं चाहूंगा सुदे इस जंग में बिल्कुल भी ना पड़े। हम कोई जंग नहीं लड़ रहे। वैसे तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं नहीं चाहता सुदे इस प्रॉक्सी वॉर में पड़े। अगर तुम दोनों के बीच में कोई मसला है तो मेरी बेटी को इसमें मत घसीटो। सूदे को उसके पोटेंशियल की वजह से मैंने इस जॉब पर रखा है। वो बहुत मेहनत से काम करने वाली लड़की है, मुझे उस पर यकीन है, इसीलिए मैंने उसको ये पोस्ट दी है। बस ये बात है और कोई वजह नहीं इसकी। और हाँ, अगर उसने सही काम नहीं किया तो मैं उसे निकाल भी सकती हूँ। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और अभी वो ट्रायल पर है। क्या वाकई? यकीन करें। मैं नहीं जानता। अच्छा यास्मीन, अगर सुदे कामयाब ना हो तो उसे निकाल देना, ठीक है? मत रखना, क्योंकि सुदे को इस काम के लिए काबिल होना चाहिए। काबिल बनकर दुनिया को दिखाने के लिए इसे बहुत कुछ सीखना होगा, समझी? आप फिक्र न करें, आप इस बारे में परेशान ना हो। और हम लोग अजनबी तो नहीं हैं। उमर की कज़न मेरी भी तो कज़न है। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड, थैंक यू यास्मीन। आपका भी शुक्रिया। कल शाम सब कुछ मुकम्मल, मेरी मेहनत का फल मिलेगा। उमर और डेफनी का मिलाप। यानी कोरे। हाय, सूदे और एमन का भी मसला आज हल करना था, लेकिन सूदे ऑफिस चली गई। हाय, क्या फायदा जाने का। हाय, चुप हो जाओ ना कोरे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा काम करना एक औरत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ज्यादा काम करने वाली औरत की स्किन खराब हो जाती है, वक्त के साथ साथ झुर्रियां पड़ जाती हैं। हाय, बहुत डर लग रहा है। सूदे भी दिन रात काम करेगी अब तो, और जिम भी नहीं जाती है लड़की, मोटी हो जाएगी। हाय, ये मोहब्बत कितना मुश्किल काम है। इसमें इतने सारे मसले हैं कि मेरी जान, एक बात याद रखना, अगर हमने ये काम जल्दी नहीं किया तो तुम और बूढ़ी लगने लगोगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी तुम्हारे चेहरे पे, बुढ़ी लगोगी। हाय, ऐसे मत कहो, मुझे डराओ नहीं कोरे। रुको, मैं एमन को कॉल हाँ करती हूँ। करो, तुम कॉल करो, वो काम कर रहा होगा। मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? मजे कर रहा हूँ। और आप आज किससे नफरत कर रहे हैं? तुमसे। तुम सबसे। अच्छा ये बताओ, सूदे को कॉल की? नहीं, अभी नहीं की। अब क्या मरने का वेट करोगे, जल्दी कॉल करो। अब ये गरीब आदमी कहेगा बैलेंस नहीं है, बैलेंस डलवा दो मुझे। देखो, कॉल करो उसको, अपनी याद दिलवाओ, मौजूदगी का एहसास दिलाओ उसे। दिन में 2 बार कॉल करनी है तुम्हें, 2 बार। खाना खाने के बाद कॉल करोगे, क्योंकि खाली पेट में तुम अच्छी बातें नहीं करते। ठीक है। हाय, कितना अच्छा लड़का है ना। चलो अब कॉल करो उसको। करता हूँ। करो भी ना कॉल। आप फोन बंद करेंगी तभी तो कॉल करूंगा उसको। कॉन्फ्रेंस पे लो, हम भी सुनेंगे ना। तो ऐसे कैसे करूं? कॉन्फ्रेंस कॉल करूं क्या उसे? कॉन्फ्रेंस कॉल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो स्टूडेंट लाइफ में कभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल करना अरे पसंद पगली, नहीं इस टाइम जरूरी है ना। हाँ तो फोन पर कह रही हूँ ना कोरे, और कैसे कहूँगी? तुम भी ना। हाय मेरी जान, हाय बेबी जान। हाय कोरे, मैं गलत समझी थी डार्लिंग। हाँ, क्या करना है बताएं। हाँ देखो लड़के, अभी तुम उसको कॉल करो और उसके बाद मुझे करना। नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूँ। नहीं, मैं उसे कॉल करूँगी। नहीं, मैंने उसे कॉल की तो उसे शक हो जाएगा, वो मुझे कॉल करे। कॉल करेगी ना? कॉल क्यों नहीं करती वो मुझको? वैसे मैं उसकी माँ हूँ, कॉल करे हाल भी पूछ सकती है मुझसे। खैर, तुम पहले उसको कॉल करो, उसके बाद मुझे। ठीक है, आप फोन रखें, मैं कॉल करता हूँ उसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भूल गई है मुझे। हाय, ये लड़का तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। कोरे, मुझे इस लड़के की ये आदत पसंद नहीं आई। देखो, किसी की कॉल आ रही है। अच्छा फोन बंद करो अब, तो मुझे कॉल अटेंड करनी है।
मम्मा। हेलो बाबा जान, कैसे हैं आप? कॉल कर रहे थे? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, गलती से ड्राई क्लीनर को कॉल लग गई। बहुत ज्यादा लॉन्ड्री जमा हो गई है, इसीलिए उससे जरा डिटेल पे कॉल हो गई। मतलब बहुत ज्यादा मैले कपड़े जमा हो गए हैं। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो मुझसे? तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। अरे आप पहले मेरी बात सुने। मुझे पता है आप वहाँ पे बहुत मजे कर रहे होंगे, अकेले जो रहते हैं, खूब अय्याशी होती होगी, हमेशा पार्टी करते रहते होंगे। आप तो अभी जवान हैं, यंग हैं, पार्टी का टाइम है। मुझे सब पता है, आप हमसे छुपाते हैं ना। क्या? अरे बाबा जान, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो तुम्हारे साथ है उसको बोलो चुप हो जाए। मेरी बात सुनो, कल तुम उस लड़की को लेकर मेरे घर नाश्ते पर आओगी। कितने दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, मैंने काफी दिनों से उसे नहीं देखा। कौन सी लड़की बाबा जान, कौन सी? अरे मैं किस लड़की की बात करूंगा? अरे उमर वाली डेफनी। हाँ, डेफनी की बात कर रहे हैं। हाँ डेफनी, वो ठीक है। नरमीन, मैंने कहा नाश्ते पर आओगी तो आओगी, समझ गई ना? हाँ, हमें नाश्ते पे बुला रहे हैं आप, डेफनी को भी? हाँ बिल्कुल। क्या सुना नहीं तुमने? इतना अरसा हो गया है, वहाँ क्या चल रहा है मुझे आकर बताओ। कल सुबह ठीक 11 बजे यहाँ पहुँच जाना, लेट मत होना। रखो। हाय, इस बुड्ढे को फिर डेफनी और उमर की पड़ गई। हाय कोरे, मुझे देखो, मेरे चेहरे पे छुरी आ रही है ना। अरे मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम परेशानी में भी बहुत प्यारी लगती हो। हाय, ये ब्लैक पापा मुझे मार डालेगा। हाय, हाय, कोरे, ये शूज कितने अच्छे हैं। चलो देखते हैं। यास्मीन मैडम, ये लीजिए, पैशन के साथ जो मिलके काम किया था वो। सच में? क्या सारा काम ठीक से हो गया? लड़ाई और शोर के बगैर? हाँ, और बहुत ही अच्छा काम किया है, जबरदस्त। सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? हाँ, 2 अच्छे लोगों के साथ काम किया है, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, वैसे अच्छा काम किया है। शुक्रिया जनाब, ये काम खत्म हो गया, मतलब फिर हमें किसी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं वादा नहीं कर सकता। हमने चेरी के साथ बहुत अच्छा काम किया है। यानी फिर से कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो हम सब मिल के काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब वैसे ही अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब। डेफनी, ये तो कमाल है। इतनी आउटस्टैंडिंग चीजें बनाई हैं तो दोबारा क्यों नहीं करें? हाँ, सही कह रही हैं। आप बेहतर जानती हैं। खैर, मैं कमरे में जा रही हूँ। डेफनी, इस्माइल क्या कर रहा है? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ दरअसल। मतलब हम लोग जो आपस में बात करते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती ना, समझ रही हैं ना आप? बस इसी वजह से मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। हाँ, वो तो ठीक है। तुम यकीनन जानती होगी हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए मैं उसकी बहुत फिक्र कर रही हूँ। कैसा है वो, क्या कर रहा है, या वो भी मेरी तरह परेशान हो रहा है? क्या वो भी मुझे मिस करता है? हाय, मुझे ऐसे नहीं पूछे, मैं नहीं बता सकती ना। और वैसे भी आप दोनों का मसला है, आप लोग आपस में मिलकर हल कर लेना। प्लीज यास्मीन मैडम, प्लीज मुझे बीच में मत लाइए ना, प्लीज। ठीक है डेफनी, शुक्रिया। तुम जा सकती हो। सरदार, नाश्ता कर लो। निहान, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हें कोरोना तो नहीं हो गया? बहुत बीमार हूँ, देख रही हो ना। कहवा भी नहीं पी सकता, बाजू नहीं उठ रहा मेरा। तुम्हें भी अभी बीमार होना था क्या?
अब क्या करें हम? हो जाएगा। मैं नानी की तरफ जाऊंगा अभी और वो मुझे सूप बनाकर देंगी जो मैं पीकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो। पागल ना बनो सरदार। अगर तुम वहाँ गए तो वो कहेंगे कि मेरे बेटे को बीमार कर दिया इसने। इस हालत में तुम्हें वहाँ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आई यार, आज तो मैं जॉब से भी ऑफ नहीं कर सकती। अब क्या करें फिर? एक मिनट। क्या तुम मेरे बीमार होने से पैनिक हो रही हो मेरी जान? मुझे बताओ, नानी को इस बात का बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं है भाई। देखो, मैं तुम्हें किसी भी तरह ठीक कर दूंगी, ओके? लेकिन तुमने नानी की तरफ नहीं जाना। अगर तुम गए तो मैं उनके ताने सुन सुनकर पक जाऊंगी। अच्छा लगता है क्या नेहान? हाँ, ऐसे एक बीमार इंसान के साथ मुकाबला करना। बोलो, मुझे तुम औरतों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। कितना जलती हो एक दूसरे से। बस एक सूप ही तो पीना है। सरदार, हाँ, बात सुनो मेरी। चाहे तो जुकाम से मर जाओ तुम, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी हरगिज। तुम्हारा वहाँ जाना मेरे लिए अजाब बन जाएगा। नेहान कितनी प्यारी हो तुम जान मेरी। अपने प्यार में मुझे ढांप लिया है तुमने। सच बता रहा हूँ। मजाक नहीं करी मैं, सच कह रही हूँ। अरे सरदार, थोड़ी तो हिम्मत करो तुम खुद से ठीक होने की। कैसे खुद से ठीक हो जाऊँ? क्या मैं कोई जादूगर हूँ? बोलो तुम। अल्लाह अल्लाह, या तुम थोड़ी देर लेट जाओ, दवाई खाओ, आराम करो, शाम तक ठीक हो जाओगे। ओके, चलो बाय। जालिम औरत। उफ, अब मैं क्या करूं? चाय बनाऊं या नहीं? बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ, सही कह रही हो तुम। एक वक्त था इस कवर ने बड़ा सीन क्रिएट किया था। ये बहुत नई स्टाइलिंग है। देखो, तब्दीली इस तरह से आती है। हाँ, वैसे तुमने बनाया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। हम भी ये कर सकते हैं। हाँ। हाय, मैं इस वक्त अभी बिजी हूँ और तुमने वीडियो कॉल कर ली। प्लीज मेरी मदद कर दो। नहीं, शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, खैर ये बताओ और क्या खबरें हैं? मिलने का दिल चाह रहा है। क्यों? ताकि तुम पर आशिक हो सकूं। तुम फिर से वही बातें कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी यार। हाँ, उफ, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं हम। तुम मेरी कॉल का वेट करना, ठीक है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। सॉरी, वो एक दोस्त था मेरा। डेफनी, तुम थोड़ा सही से बैठ जाओ। बैठ गई? अम्मी ने मेरे लिए एक लड़के को हायर किया है। समझ नहीं आता मेरी अम्मी को ये सब करके क्या मिलता है। कैसे? वो मेरे जहन से सिनान को भुलाने के लिए, मतलब पैसे देकर एक लड़के को हायर किया है ताकि मैं सिनान को भुला सकूं। और वो लड़का भी अजीब है। तुम खुद बताओ, कोई इस तरह से कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं कहो यार, शायद उसको कोई जरूरत हो। मतलब जरूरत? चलो, जरूरत है, लेकिन तुम जरा मुझे ये बताओ, इस तरह से ऐसी जबरदस्ती कहाँ होती है? होती है ना, होती है। अरे यार डेफनी, ये सब मुझसे नहीं हो सकता। तुम खुद बताओ, मैं किसी से जबरदस्ती कैसे प्यार कर सकती हूँ? मतलब पागलपन है मेरी जान, पागलपन है। ऐसे कौन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो यार, सच में पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन, सच में। हाँ, सच में डेफनी। बस मेरी अम्मी। खैर छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। हाँ चलो। डेफनी, हाँ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? बताओ। अरे नहीं भाई, हैरान हूँ मैं। मतलब हैरानगी हो रही है कि नरमीन मैडम। उफ, बस अम्मी भी ना। लेकिन तुम मेरी अम्मी को अभी जानती नहीं हो। तुम अभी जानती नहीं हो कि वो क्या कर सकती हैं। हाँ। हाय, कैसे नहीं जानती? मतलब बताती हूँ। मतलब इतना नहीं जानती, इतना ज्यादा नहीं जानती। क्या कुछ बना दिया है यार, कितना प्यारा बनाया है। पीछे वाली देखो, वो ज्यादा प्यारी है। मुझे बुलाया था क्या? हाँ इज। डेफनी के स्केचेस कैसे लगे तुम्हें? अच्छा काम है, लड़की हमारे टक्कर की है। मेरे ख्याल से भी बहुत अच्छा है।
लेकिन इसको डुअल कहते हैं, जानते हो ना? चलो, जब उसने हमें दावत दे ही दी है तो फिर जल्दी जाकर उसके ऊपर हमें कुछ नया बनाना होगा। बनाएंगे ना? मैं कुछ सोचती हूँ, मेरे जहन में काफी कूल प्लान है। ये तो सच में मजे की चीज मिल गई। कितनी पार्टी लवर हो तुम सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए जिंदा हो ना। उमर, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो मुझे। इसमें मुझे बहुत मजा आता है। पागल लड़की, खुद को तो देखो। जिद्दी इंसान। कैसी हो तुम? आखिरी सूरत हाल ये है, चाहो तो इसको देखने के बाद उमर और सिनान से बात कर सकते हैं। ठीक है, आती हूँ। अभी तक परेशान हो? क्या हुआ, बात नहीं हुई उससे? मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे टाइम देती ताकि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि तुम उसका जितना पीछा करोगी वो तुमसे उतना ही दूर भागेगा। प्यार करती हो तो कोशिश करो, पर अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो कॉल करती रहो उसको। अगर नहीं उठाया तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि वो तुम्हें खुद कॉल करेगा एक दिन। यार डेफनी, देखो मेरा बुखार कम नहीं हो रहा यार। मेरा पेट भी खाली है, लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम शोरबा छोड़ो, हलवा बनाओ मेरे लिए। रुको जरा, मैं देखती हूँ तुम्हें। देखो भाई, हाँ तुम तो जल रहे हो यार, बुखार है। तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ छोड़कर ना तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ। कैसा अच्छा आइडिया रहेगा ना? सच कह रही हो? अरे नहीं भाई, घर में सूजी भी नहीं है, हलवा कैसे बनाऊंगी? उफ डेफनी, बुखार नहीं है, परेशान नहीं हो तुम। बहुत लंबी जिंदगी है तुम्हारी, तुम जियोगे। हर वक्त बीमारी का ड्रामा मत किया करो। ड्रामा? क्या मैं ड्रामा कर रहा हूँ? कैसा जमाना है, मेरे इतराफ की सब औरतें पत्थर दिल बन गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आता मुझे। मैं तो बस थोड़ी सी शफकत, थोड़ा सा प्यार चाहता हूँ सबका, लेकिन बहुत हो गया। आओ इस्माइल। कैसी हो डेफनी? क्या हुआ भाई, ऐसे बंदर की तरह क्यों बैठे हो? सही से बैठ जाओ। अपनी जबान संभाल के बात करो, समझे? डेफनी, आखिर हुआ क्या ऐसे? बस तबीयत खराब होने का ड्रामा कर रहा है। आओ। हाँ, देखो जरा, जैसे छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे ही मिले हो। मैं कहकर गई थी ना कि दवाई खाकर आराम कर लेना, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें तो अपनी ही करनी है। बहुत आला। चिल्लाओ मत नेहान। नानी हमसायों की तरफ गई हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, समझी तुम? ठीक है मेरी जान, गुस्सा तो ना हो। दरअसल वो बाहर भी नहीं जा सका ना, थोड़ा परेशान हो गया है। हाँ ना, निकालो मुझे यहाँ से तुम लोग। ये बीमारी ने तो मुझे बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। स्नूकर क्लब पे चलते हैं, क्या कहते हो? सही कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी बीमार हो। नहीं नहीं, थोड़ा बाहर की हवा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। सुपर आइडिया है मेरे भाई। हाँ, वैसे कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। कब से हम लोगों ने स्नूकर नहीं खेले ना, सब चलते हैं साथ मिलकर स्नूकर खेलते हैं। हाँ, हम कितने बोरिंग हो गए हैं ना यार। वैसे भी शादी के बाद कहीं जाना ही नहीं हुआ, हम शायद बूढ़े हो गए हैं। उफ यार, इतना भी छोटा ना करो। चलो उठो, चलो। हाँ, अरे बात सुनो, जूतों के साथ उस तरफ मत जाओ। अच्छा, यहाँ से आए हो